नमस्ते। रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस। रिलैप्सिंग मतलब बार बार आना, कॉन्ड्राइटिस मतलब कार्टिलेज का इन्फ्लेमेशन, पॉली मतलब दो से ज़्यादा। तो जिस्म में जहाँ जहाँ कार्टिलेज है उधर बार बार इन्फ्लेमेशन आके प्रॉब्लम होता है। यही है ये वर्ड का मीनिंग। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। हर जिस्म में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो है बॉडी का इम्यून सिस्टम। जब भी बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी, कुछ भी फॉरेन मटेरियल जिस्म के अंदर आता है बाहर से, मतलब वो एक फॉरेन बॉडी है, वो जिस्म के लिए एक फॉरेन बॉडी है। वो जब भी वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके इसका अगेंस्ट एक्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। अब ये डिसऑर्डर में क्या होता है कि बाहर से कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी कुछ भी एंटर नहीं हुआ। ये इम्यून सिस्टम जो है जिस्म का अंदर जो भी जहाँ भी कार्टिलेज है वो कार्टिलेज को फॉरेन मटेरियल मानता है, मान के इसके अगेंस्ट एक्ट करके उसको ख़त्म करने के लिए ट्राई करता है। तो क्या होता है, समझो कि ये कार्टिलेज के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, तो बार बार इसके अगेंस्ट एक्ट करके ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करके कान को शेपलेस कर देगा वो। तो मतलब इन शॉर्ट ये बॉडी का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक। और ये कंडीशन जो है कान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद कॉमन साइट है नाक का। ये कॉमन एज ग्रुप जो है वो मिडिल एज है, 35 to 45 ईयर्स। और ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है और ढेर सारा ऑटोइम्यून डिसीजेस है। तो क्या होता है कि जब एक ऑटोइम्यून डिसीज है, हाई पॉसिबिलिटी है कि उसी पेशेंट में दूसरा ऑटोइम्यून डिसीजेस भी हो, जैसा कि सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ऐसा बहुत सारा है। मैं तो एक 20-30 का नाम बोल सकता हूँ। ऐसा ही कॉमन थोड़ा नाम बता रहा हूँ मैं आपको। तो सब मिलके एक ही पेशेंट में हो सकता है। अभी पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या है, पेशेंट बताएगा कि जब भी ये कान का पेन है तो उनको पहले शुरुआत जो है फीवरिश फीलिंग है और आदमी जिस्म वीक जैसा महसूस करता है। उसके बाद कान में, दोनों कान में दर्द शुरू होता है। दर्द शुरू होके बोलता है कि कलर थोड़ा बदल जाता है और नाक में इधर छेंगे तो दर्द रहेगा। तो पेशेंट को जब एग्जामिन करेंगे, देखेंगे तो बुखार रहेगा, उसको वेट लॉस भी रहेगा कंपेयर करेंगे तो, और उसका जिस्म में खून कम होगा। और कान देखेंगे तो दोनों कान कलर बदली होगा। ये स्किन में रेडिश ब्राउन कलर रहेगा दोनों साइड में। और जब छू के देखेंगे तो दर्द रहेगा। मैं एक एपिसोड का बोल रहा हूँ, ऐसे बार बार आता रहेगा। और नाक में ऐसा टच करेंगे तो भी उसको दर्द होगा। तो ये रहेगा कॉमन कंप्लेंट। तब अगर जो ये पेशेंट बार बार ऐसा इन्फ्लेमेशन होने के बाद आया तो इसका कान का शेप ही बदल के वो कॉलीफ्लावर शेप बन के उसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर ईयर। ये है कॉमन प्रेजेंटेशन, ये कान का और नाक का। जब भी वो कान में, नाक में बार बार इन्फेक्शन, कार्टिलेज का इन्फेक्शन हो गया तो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होके नाक का शेप ही बदल जाता है, ऐसा हो जाएगा। सैडल नोज बोलते हैं उसको। अगर जो ये सेम कंडीशन वॉइस बॉक्स में है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम विंड पाइप में है, ट्रकिया में है, तो सेम सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। तो आंख में भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है, बट आंख में कार्टिलेज नहीं है। इधर क्या होता है कि आंख में उसका ब्लड सप्लाई अच्छा है। वो ब्लड सप्लाई, वो ब्लड वेसल जो खून ट्यूब में से खून दौड़ता है, वो आर्टरीज को इन्फ्लेम करके खून सप्लाई कम कर देता है। उसके वजह से आंख में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी इसका टेस्ट, तो रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस के लिए एक सिंगल डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ऐसा एक बोलेंगे तो मैं बताऊंगी कि बायोप्सी शायद, बट हर पेशेंट में बायोप्सी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि
ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, इसलिए ऑटोइम्यून डिसीज मार्कर्स करेंगे, अगर जो वो पॉजिटिव आया तो हम बोल सकते हैं शायद ये ऑटोइम्यून डिसीज है और ये रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। ऐसा 3 मार्कर्स है, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एंटीफोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। और जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो खून कम होगा और ESR और C रिएक्टिव करेंगे तो वो ज़्यादा रहेगा। ये भी एक मार्कर्स है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है। अभी इसका ट्रीटमेंट, एक्यूट स्टेज में दर्द के साथ पेशेंट आएगा तो दर्द के लिए पेन किलर देंगे, और तभी जब ये इसका डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया तो हम स्टीरॉइड स्टार्ट करेंगे। स्टीरॉइड फुल डोज में स्टार्ट करके जब इसका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो गया, थोड़ा थोड़ा करके टेपर करके लो डोज स्टीरॉइड में रहेगा पेशेंट काफ़ी महीने के लिए। और वापस प्रिवेंशन स्टॉप करने के, वापस आने का स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर के लिए डैप्सोन बोल के दवा दे सकते हैं। तो ये हुआ रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस के बारे में। नमस्ते।